जीवन एक विचित्र पहेली था। मोह और माया के जाल में ऐसे उलझे कि भूल गए कौन है, कहां से आए हैं। जीवन के छोटे छोटे लक्ष्यों में उलझे, असंतुष्ट, डरे और सहमे से हर पल आश्चर्य और दुखों से भरी दुनिया में थे। स्मृति ही नहीं रही कि जिसका चित्र ही नहीं, ऐसे विचित्र परमात्मा पिता की अविनाशी संतान हैं। अजर हैं, अमर हैं हम। देह के बंधन से जीते जी मुक्ति का अनुभव कराया, मुक्त गगन का पंछी बनाया। जीवदान देने के लिए आपको दिल की गहराइयों से शुक्रिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। भूल गए थे आपको कई जन्मों की उलझन में, ढूंढते थे आपको, पुकारते थे कण कण में। पिंजरे के पंछी को गगन में उड़ा दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। अब तो तुम समाए हो हर सांस में, दिल की धड़कन में। तन सेवा में है लगा, पर मन हर पल वतन में। आपकी मुरली ने प्रभु जादू चला दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया।
ओम शांति। संगम युग का विशेष समय है जब आत्मा के कर्मों के सब हिसाब किताब चुकतो होते हैं। जैसे जब साल खत्म होता है ना, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग भी जब होती है, तो क्या होता है, पूरे साल जो कुछ भी दिया लिया सबका अकाउंट चेक होता है। तभी फिर अगले साल के अंदर हम प्रवेश होते हैं फिर नया अकाउंट बनाने के लिए। उसी प्रकार जब इस संपूर्ण कल्प का संगम युग होता है, इससे पहले कि नए कल्प का प्रारंभ हो, पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने पड़ते हैं। नहीं तो आत्मा इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसलिए तरीके तो दोनों हैं। कोई अगर पेमेंट किसी से लेनी हो और नहीं देते तो फिर क्या करते हैं, उनको सज़ा मिलती है। तो बाबा भी हमें ऑप्शन देते हैं, या तो चुकतू करो कर्म योग से, नहीं तो भोगनी पड़ेगी, सजाएं मिलेंगी। तो इसीलिए इस संगम युग पर बाबा हमें राजयोग, एक ऐसा अभ्यास सिखाते हैं जिससे आत्मा अपने पूर्व जन्मों के सब विकर्मों का विनाश कर सकती है। कर्मयोग द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर सकती है। इसलिए जितना हो सके हम बार बार, जितना हो सके, जितना टाइम मिले सारे दिन के अंदर, बाबा को याद करके अंतरात्मा को प्योर करें और घर जाने की तैयारी करें। तो आज की मुरली भी हमें बार बार इस समय के महत्व को और हिसाब किताब चुकतू करके घर जाने की ओर प्रेरित कर रही है। आज है 9 तारीख, 9 अप्रैल 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए, है ना। ये सूक्ष्म रगें हैं, दिखाई नहीं देती हैं, परंतु अब ज़रूरत है, क्योंकि ये रगें अगर नहीं टूटी तो ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो, है ना। दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे, रगे तोड़नी है इस दुनिया से, और विकर्म कोई गलती से ना हो। विकारों के वशीभूत किया हुआ कर्म वो है विकर्म। प्रश्न, बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? अब चेक करो, हम हैं वो बच्चे। उत्तर, जो बच्चे बहुतों को सुखदाई बनाते, सर्विसेबल हैं, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता कि एक बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय है। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम बाप के सामने भी बैठे हैं। वह बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है। वही बाप पतित पावन सदगति दाता भी है, साथ ले जाने वाला भी है, और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। पतित से पावन बनाने लिए कोई मेहनत नहीं देते हैं। बाप है ना, तो बहुत सिंपल तरीके बताते हैं। कहाँ भी जाओ, घूमते फिरते, विलायत में जाते, सिर्फ अपने को आत्मा समझो। सो तो समझते हैं, परंतु फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान को छोड़कर
आत्म अभिमानी बनो। है ना, जब तक ये छूटेगा नहीं तब तक ऊपर जुड़ेगा नहीं। जब तक बॉडी कॉन्शियसनेस छूटेगी नहीं तब तक सोल कॉन्शियसनेस आएगी नहीं। हम आत्मा हैं, शरीर लेते हैं पाठ बजाने लिए। फील करेंगे सभी अभी अभी। हम आत्मा हैं, शरीर लेते हैं पाठ बजाने के लिए। बिल्कुल डिटैच होकर मुरली भी सुनेंगे और स्थिति का बार बार अभ्यास भी करेंगे। एक शरीर से पाठ बजाए फिर दूसरा लेते हैं। किसका पाठ 100 वर्ष का, किसका 80 का, किसका 2 वर्ष का, किसका 6 मास का। कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाते हैं। देखो हॉस्पिटल्स के अंदर कितने पेशेंट्स, पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर पैदा होते बच्चे और देखो आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर पर हैं, है ना। तो कहीं तो पैदा होते ही खत्म हो जाते हैं। कोई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। कलयुग में होता है ये सब कुछ। अब यहाँ के पुनर्जन्म और सतयुग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। वहां ऐसे नहीं होता है। यहाँ गर्भ से जन्म लेते हैं तो इसको गर्भ जेल कहा जाता है ना। जेल की तरह महसूस होता है आत्मा को कि जैसे पता नहीं कहाँ हूं मैं, घुटन में हूं। तो ऐसी स्थिति होती है आत्मा की गर्भ के अंदर। सतयुग में गर्भ जेल नहीं होता है। वहां विकर्म होते ही नहीं। क्यों जेल में है आत्मा, क्यों घुटन में है आत्मा, क्यों सजा मिल रही है? क्योंकि कर्म ऐसे किए हुए हैं। वहां पर आत्माएं पवित्र हैं, बॉडी भी पवित्र है, कोई विकर्म नहीं किए हैं, तो वहां विकर्म होते ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं। बहुत गहरी बातें हैं, समझे ना तो गलती से भी कुछ गलत ना करें। बाप सब बातें समझाते हैं। बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इस शरीर की आत्मा भी सुनती है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी कानों से सुनती है। सुनाने वाला कौन है? सुनाने वाला ज्ञान सागर बाप है, जिसको अपना शरीर नहीं है। वह सदैव शिव ही कहलाते हैं। सदा शिव कहते हैं ना, सदा ही शिव यानी बिंदु, तो सदा ही ज्योति बिंदु है। जैसे वह पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है। उनको कहा जाता है सदा शिव। सदैव लिए शिव ही है। जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता। इसमें प्रवेश करते हैं तो भी इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। वह हद के सन्यासी होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उनके भी नाम फिरते हैं, बदल जाते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे। संदेशियां सबके इतने सारे नाम रख कर आई ना, बाबा ने सबको अलग अलग नाम दिए। जो हमारे दादियों के नाम पड़े, दादी प्रकाश मणि जी, दादी हृदय मोहिनी जी ना, ये सारी संदेशियां ही तो लेकर आई थी। तो ये बाबा ने अच्छे अच्छे नाम रखवाए। सन्यासी होते हैं, उनके भी नाम फिरते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे। ड्रामा अनुसार जिनको नाम दिए वह गायब हो गए। अब सब तो रहे नहीं, बाबा ने नाम दिए और फिर गायब हो गए। बाबा ने समझा हमारे बने हैं तो जरूर कायम रहेंगे, फारकती नहीं देंगे। बाबा को ऐसा लगा, परंतु दे दिया। तो फिर नाम रखने से फायदा ही क्या? इसलिए फिर बाद में किसी के नाम नहीं बदली किए। सन्यासी भी फिर घर लौट आते हैं तो फिर पुराना नाम ही चलता है। होते हैं ना कि सन्यासी भी संन्यास लेते हैं, फिर घर की याद आने लग जाती है
तो जो नाम पहले रखा सन्यास धारण करने के बाद फिर दोबारा घर में आए तो वही पुराना नाम चलता है। तो बाबा कहते हैं घर में लौटते तो है ना, ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उन्हों को मित्र संबंधी आदि याद नहीं रहते हैं। कोई को तो सब मित्र संबंधी आदि याद आते रहते। नहीं, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, क्योंकि बाबा तो अनेक सन्यासियों के बीच में जाकर भी रहे और फिर उनका अनुभव भी सुनते थे। मोह में फंस मरते हैं, रग जुट जाती है, कोई का तो झट कनेक्शन टूट पड़ता है। तो वैरायटी होते हैं ना सन्यासी भी। तोड़ना तो है ही। बाप ने समझाया है कि अभी वापस जाना है। बाप खुद बैठ बतलाते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख मन में सुख होवत क्यों। बाबा देख देख, जैसे गीत गाते हैं ना अंदर में कि देख देख कर अंदर ही सुख की भासना आती है। क्यों? आंखों में बच्चे समाये हुए हैं, आत्माएं नूर है ना। तो इस जन्म की फिर आने वाले जन्म की स्मृति रहती है। जितना जितना ईश्वरीय प्राप्तियां होती हैं तो उस जन्म के जो संबंध हैं, जो कर्म है, जो बातें हैं, वो खींचती नहीं है। परंतु यदि यहाँ के नहीं बनते तो फिर वहां से तोड़ नहीं पाते हैं। तो बाबा ने कहा आत्माएं नूर हैं ही। बाप भी बच्चों को देख देख खुश होता है ना। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, सेंटर संभालते, और कोई ब्राह्मण बन फिर विकार में चले जाते हैं। वैरायटी है ना बाबा के बच्चे भी। तो वो ना फरमान बरदार होते हैं। तो यह बाप भी सर्विसेबल बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। बेहद का बाप कहते हैं यह तो कुल कलंकित निकला। ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं किसके भी नाम रूप में नहीं फंसना है ना। उनको भी सैमी कुल कलंकित कहेंगे, ना नाम में ना रूप में। सैमी से फिर फाइनल भी हो जाते हैं, धीरे 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 करके निकल जाते हैं। खुद लिखते हैं बाबा, हम गिर गया, हमने काला मुंह कर दिया। बॉडीली अट्रैक्शंस जब तक खत्म नहीं होती ना, तब तक पूरे बनते नहीं, और थोड़ी भी है धीरे 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 करके पूरी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, खुद लिखते हैं बाबा, हम गिर गया, हमने काला मुंह कर दिया, माया ने धोखा दे दिया। माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप कहते हैं काम कटारी चलाई, तो यह भी एक दो को दुख दिया। इसलिए प्रतिज्ञा कराते हैं, ब्लड निकाल कर भी उनसे बड़ा पत्र लिखते हैं। आज वह है नहीं, है ना। इसलिए धारणा, पवित्रता की धारणा बहुत पक्की चाहिए। बाप कहते हैं, अहो माया, तुम बड़ी जबरदस्त हो। ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख कर देते हैं, तुम उनको भी खा लेती हो। पक्के होते हैं ना बच्चे, ऐसे थोड़ी ना खून से लिख कर देंगे, लेकिन वो भी टूट जाते हैं। जैसे बाप समर्थ है, माया भी समर्थ है ना। बिल्कुल बराबरी का मुकाबला है। आधा कल्प बाप की समर्थी का वर्षा मिलता है, आधा कल्प फिर माया वह समर्थी गवा देती है। 50-50 है ना। यह है भारत की बात। देवी देवता धर्म वाले ही सॉल्वेंट से इंसॉल्वेंट बनते हैं। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, तुम तो वंडर खाएंगे। इस घराने के तो हम थे। उनको देखकर है ना, बिल्कुल दृष्टिकोण बदल गया, स्मृति बदल गई। हमें तो ये याद आएगा, हम इस घराने के थे। अभी हम पढ़ रहे हैं, इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। जो नारायण बनने वाली आत्मा है वो भी पढ़ रही है।
आगे तो जहां तहां तुम माथा टेकते थे। ऐसी आदत थी, कहीं भी मंदिर हो, किसी का भी मंदिर हो, बस अब ऑटोमेटिकली हाथ भी जुड़ जाते थे, माथा भी टिक जाता था। रास्ते में भी जा रहे हो ना, तो भी चलते चलते हाथ जोड़ेंगे, माथा टेकेंगे। तो वो कहते हैं अभी ज्ञान है, हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो। अभी ऐसा नहीं करेंगे ना, अभी तो ज्ञान हो गया, हर एक का अपना, है ना, हर एक अपना पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे सदैव हर्षित रहो। यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ ले जाएंगे। अब यहाँ दुखी रहेंगे तो फिर वो संस्कार कैसे जाएंगे ना, फिर आपकी जड़ मूर्तियां कैसे बनाएंगे। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं। बेहद का बाप हमको यह वर्षा दे रहे हैं और कोई भी दे ना सके ना। लक्ष्मी नारायण ये वर्षा दे रहे हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते हैं जहां से आए वहां चले गए। अब बाप कहते हैं बुद्धि से जज करो। भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो, अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूं, तुम जज करो भक्ति राइट है या हम राइट हैं। बाप राम है राइटियस, रावण है अनराइटियस। हर बात में असत्य बोलते हैं। क्यों? बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर बोलते हैं तो असत्य हो जाता है। दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं, क्योंकि किसको करते हैं दान? पतित आत्माएं पतित आत्माओं को करती है, तो सीढ़ी नीचे उतरते हैं। तुम देते भी हो आत्माओं को, जो पाप आत्माओं को देते तो फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? पाप आत्मा को देगी तो पुण्य आत्मा तो नहीं बन सकती ना। अकाउंट फिर पाप आत्माओं के साथ हो जाता है। वहां आत्माओं की लेन देन होती ही नहीं। यहाँ तो लाखों रुपए का कर्ज लेते रहते हैं। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्यों को दुख है। कुछ भी करो ना, ऐसा नहीं है कि दुख ना हो। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है, तो सुख ही सुख है। देवताएं पदमपति कैसे बने ये किसको भी पता नहीं है। स्वर्ग तो जरूर था, निशानियां हैं, बाकी उन्हें यह पता नहीं रहता है कि कौन से कर्म किए हैं। अगले जन्म में जो राज्य मिला है वह तो है ही नई सृष्टि, तो फालतू ख्यालात होते ही नहीं। उसको कहा ही जाता है सुख धाम। तो उस दुनिया और इस दुनिया में बिल्कुल रात दिन का अंतर है। 5000 वर्ष की बात है। तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए, अथाह युक्तियां निकलती हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। शांति धाम आत्माओं के रहने का स्थान है। उसे स्वीट होम कहा जाता है। जिसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे अभी हम अपने स्वीट होम में जाते हैं ना। फॉरेन कंट्री से इंडिया में आते हैं तो क्या होता है, मन में आता है ना, हम अपने घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। तो हमें भी होता है कि अब हम इस पुरानी दुनिया को छोड़कर, रावण राज्य को छोड़कर अपने स्वीट साइलेंस होम जा रहे हैं। तुम्हारा स्वीट होम है शांति धाम। बाप भी शांति का सागर है ना। जिसका पाठ ही पिछाड़ी में होगा तो कितना समय शांति में रहते होंगे। जिसका एंड में पाठ होगा तो पूरा कल्प बीत गया ना, पूरा ही कल्प लगभग ऊपर। बाबा का बहुत थोड़ा पाठ कहेंगे। इस ड्रामा में तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पार्ट। क्यों? शुरू से लेकर एंड तक रहते हो।
तुम विश्व के मालिक बनते हो। यह नशा कभी और कोई में हो ना सके, और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख हैं ही नहीं। केवल किसकी तकदीर में है? हाँ, हम बच्चों की तकदीर में। ये तो तुम बच्चों को ही मिलते हैं। जिन बच्चों को बाप देखते हैं, कहते हैं बाबा तुम ही से बोलूं, तुम ही से बात करूं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को देख देख बड़ा हर्षित होता हूं। हम 5000 वर्ष बाद आए हैं। बच्चों को दुख धाम से सुख धाम में ले जाते हैं, क्योंकि काम चिता पर चढ़ते चढ़ते जलकर भस्म हो पड़े हैं। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है, बॉडी कॉन्शियसनेस से निकालना है। आत्माएं तो सब हाजिर है ना, उनको पावन बनाना है। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? तो बाप कहते हैं बच्चे बुद्धि से एक सतगुरु को याद करो और सबको भूल जाओ। एक से ही ताल्लुक रखना है। तुम्हारा कहना भी था, क्या कहा था इस पर? कि आप आएंगे तो आपके सिवाय और कोई नहीं। आपकी ही मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। गाते भी हैं ऊंच ते ऊंच भगवान है। उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंची है। कहते ना ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा तू भगवान। बाप खुद कहते हैं यह ज्ञान जो अब तुमको देता हूं वह फिर प्राय लोप हो जाएगा। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं। कहते हैं रावण भी चला आता है। तुम पूछो रावण को कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो? कुछ भी पता नहीं। अर्थ न समझने के कारण कितना शादमाना करते हैं। अर्थ न समझने के कारण कितना शादमाना करते हैं। बहुत विजिटर्स आदि को बुलाते हैं, है ना। जब दशहरा होता है और रावण को जलाते हैं तो दूसरे विजिटर्स को भी बुलाते हैं बाहर से। तो वह कहते हैं जैसे सेरेमनी करते हैं रावण को जलाने की। तुम समझ नहीं सकते रावण को कब से बनाते आते हैं। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। कहते हैं यह परंपरा से चला आता है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। आखिरीन रावण को कब तक जलाते रहेंगे? अर्थ नहीं जानते यथार्थ रूप से, इसलिए जलाते रहते हैं। तुम तो जानते हो बाकी थोड़ा समय है, फिर तो इनका राज्य ही नहीं होगा। हम जानते हैं कि अभी विकार बढ़ते जाते हैं, इसीलिए रावण बढ़ता जाता है। फिर जब विकार खत्म हो जाएंगे, माया पर जीत पा लेंगे, फिर ऐसा कोई रामलीला इत्यादि नहीं होगी, दशहरा नहीं मनाएंगे, फिर तो इनका राज्य ही नहीं होगा। बाप कहते हैं यह रावण सबसे बड़ा दुश्मन है। आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है रावण। 5 विकार, इन पर विजय पानी है। मनुष्यों की बुद्धि में बहुत सी बातें आती हैं। तुम जानते हो इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चलता आया है ना, वह सब नोंद है, ऑलरेडी फिक्स्ड है। तुम तिथि तारीख सारा हिसाब निकाल सकते हो। कितना घंटा, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पाठ चलता है। 84 जन्म है ना, तो निकाल सकते हो। ये सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको यह समझाते हैं और कोई समझा नहीं सकता। सारी सृष्टि का रचयिता ही सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा हमको यह समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूं, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया होती है शांति धाम और सुख धाम में।
ना, दो है ना पावन दुनिया, एक है शांति धाम और एक है सुख धाम। तो बाबा कहते हैं अभी तो सब पतित है, हमेशा बाबा बाबा कहते रहो, ये भूलना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बाबा। तो सदैव शिव बाबा याद आएगा। कोई भी काम हो ना, बाबा करा रहा है, अच्छा जो बाबा कहे, बाबा ऑटोमेटिकली मुख से निकलना चाहिए। बाबा के बच्चे, बाबा का काम, बाबा ने निमित्त बनाया, तो बाबा याद रहे हमेशा, तो भूलेगा ही नहीं बाबा। ये हमारा बाबा है, पहले पहले है, यह बेहद का बाबा। बाबा कहने से ही, जैसे बोलते ना बाबा कहने से ही वर्षे की खुशी में आते हैं ना। एक है वर्षा लक्ष्मी नारायण, परंतु फिर जैसे बाबा कहा तो बाबा की शक्तियां, बाबा के गुण है ना, बाबा का प्यार, बाबा की शांति, बाबा का आनंद अपने आप ही महसूस होने लगता है। तो मैंने कहा कि बाबा कहने से ही वर्षे की खुशी में आते हैं। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। सबको बोलो, क्या कहेंगे? बेहद का बाप समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा, ये उनका रथ है। उनके द्वारा कहते हैं मैं तुम बच्चों को यह बनाता हूं। इस बैज में सारा ज्ञान भरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना इसमें। पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा, शांति धाम, सुख धाम ना। दुख धाम को तो भूलते जाते हैं, ये भी जानते हैं फिर नंबरवार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि कितने ढेर हैं, अनेक भाषाएं हैं। पहले था एक धर्म, फिर उनसे कितने निकले हैं, कितनी लड़ाइयां आदि लगी हैं। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर धीरे धीरे ब्रांचेस निकलती गई। फिर बाबा ने कहा उसके बाद फिर कितनी लड़ाइयां धर्म के नाम पर, कितने युद्ध हुए हैं। लड़ते तो सब हैं क्योंकि निधन के बन जाते हैं ना। जैसे कोई ऑर्फन होते हैं ना, माता पिता नहीं होते हैं तो आपस में बच्चे लड़ते हैं, तो वैसे ही भगवान को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं तो लड़ते हैं। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको जो राज्य देता हूं वह कभी कोई तुमसे छीन ना सके। सतयुग में, त्रेता में कोई किसी से कुछ छीनता नहीं है। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं जो कोई छीन ना सके, कोई भी नहीं छीन सकता। इसमें अखंड, अटल, अडोल रहना है। इम्पॉर्टेंट बात है, हमें खुद अंदर से अखंड, अटल, अडोल रहना है। माया के तूफान तो जरूर आएंगे, रावण हिलाएगा, पहले जो आगे होगा वह तो सब अनुभव करेगा ना। ब्रह्मा बाबा ने सब अनुभव किया। बीमारियां आदि सब हमेशा के लिए खत्म होनी है। इसलिए कर्मों का हिसाब किताब, बीमारियां आदि ज्यादा आए तो इसमें डरना नहीं है। बस जा रही है, ये जाते जाते अपना थोड़ा सा रंग रूप दिखा रही है। ये सब पिछाड़ी की है, फिर होंगी नहीं। एंड का सीन चल रहा है ड्रामा का। अभी सब उथल खाएंगी। बूढ़ों को भी माया जवान बना देगी, डरना नहीं है ना। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं तो वहां फीमेल्स नहीं होती हैं, है ना। सन्यासी भी जंगल में चले जाते हैं, वहां भी फीमेल्स नहीं होती हैं। कोई की तरफ देखते भी नहीं, भिक्षाली चले गए। आगे तो बहुत है ना, आगे तो बिल्कुल स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे, है ना। पहले की बात है, अभी तो परिवर्तन हो गया है। समझते थे जरूर बुद्धि जाएगी, ऐसा समझते थे अगर देखेंगे तो बुद्धि जाएगी, तो इसीलिए या तो दूर रहते थे और यदि कोई स्त्री आए भी तो देखते नहीं थे उसकी ओर। तो बाबा कहते हैं समझते थे जरूर बुद्धि जाएगी। बहन भाई के संबंध में भी बुद्धि जाती है,
इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, भाई भाई देखो, है ना। शरीर का नाम भी नहीं, वो तो फिजिकली छोड़कर चले जाते हैं ताकि बहनें दिखाई ना दे, स्त्री दिखाई ना दे। हमें क्या करना है, हमें दृष्टिकोण बदलना है ना। नजरें निकालनी नहीं है, सूरदास की तरह आंखें नहीं निकालनी है, फिजिकली दूर नहीं हो जाना है सन्यासियों की तरह। हमें देखते हुए इन आंखों से जो दिख रहा है उसको नहीं देखना, इस तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है। दृष्टिकोण बदलना है, ज्ञान सहित दृष्टिकोण होना चाहिए। ये बड़ी ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना है, टॉप। ये राजधानी स्थापन होती है, इसमें बड़ी मेहनत है ना। सब लोग उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाते, इसलिए बड़ी मेहनत है। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बाप कहते हैं बनो, श्रीमत पर चलो। ऐसे थोड़ी ना, बनना मतलब श्रीमत पर चलना ना। माया के तूफान तो आएंगे, कर्म इंद्रियों से कुछ भी नहीं करना है। साकार मुरलियों में बाबा ने कहा है कि कर्म इंद्रियों से नहीं करना है, मनसा में आएंगे चलेगा। पर अव्यक्त वाणियों में बाबा ने स्पष्ट कहा है, मन में भी किसी के प्रति कोई व्यर्थ या नेगेटिव भाव या भावना भी ना हो, स्वप्न में भी ना हो, है ना। इसलिए बहुत ध्यान रखना है। देवाला आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं, ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए हैं तब देवाला मारा। अब जिनका जो देवाला मारते हैं, जिनका दिवालिया होता है, कोई सारे ज्ञान में थोड़ी ना होते हैं। तो जो भी फिजिकली हमें लाभ हानि होती है वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, इसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। वो कहते ये तो चला आता है। बाप तो कहते हैं मैं आया ही हूं तुमको पतित से पावन बनाने। कब बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, औरों को समझावंती, फिर देवाला मारंती। माया बड़ी जबरदस्त है। अच्छे अच्छे बच्चे जो दूसरों को समझाते फिर खुद चले जाते, अच्छे अच्छे गिर पड़ते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदाई बनाते हैं। कितना अच्छा लगता है बाबा को जब बच्चे सेवा करते हैं, है ना, अनेक आत्माओं को सुख देते हैं। ऐसे बच्चों को याद करता रहता हूँ। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जवानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंतर याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। बाप से समर्थी का वर्षा ले लेना है। बाबा से देने आया बाबा लो, है ना। दूसरा है सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ ही भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है। बीमारियों आदि से डरना नहीं है। सब हिसाब किताब अभी ही चुकतू करने हैं। याद रखना है, अभी करने हैं, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी ना। वरदान है, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। ना अशरीरी स्थिति कैसे बनेगी? जब विल पावर द्वारा, आत्मिक शक्ति द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाएंगे। बॉडीलेस स्टेज क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि दुनिया का व्यर्थ और व्यक्त हमें खींचता है। जब सेकंड में फुल स्टॉप लगता है, जो हुआ तुरंत फुल स्टॉप। मन इतना पावरफुल, बस कहा कि अब ये नहीं सोचना मतलब नहीं सोचना। अभी बाबा को याद करना है तो बाबा को याद करना है। तो इसीलिए विल पावर द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप।
सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन, यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है। ये वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। अंदर बिल्कुल डिटैच्ड स्थिति होती है ना, उस समय आप जो संकल्प करोगे ना वो सिद्ध होगा। तो अब ऐसी विल पावर हो, जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहां चाहो, जिस स्थिति में चाहो, सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं ना, ऐसे नहीं कि अशरीरी बनना नहीं, पहले ये सेवा कर ले उसके बाद बनेंगे, नहीं। सेवा खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। तो इसके लिए अभ्यास की बहुत ज़रूरत है ना, और अभ्यास होगा तब जब ज़रूरत होगी तो सेकंड में फुल स्टॉप लगा पाएंगे। स्लोगन है, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो, बिगाड़ने वाले नहीं बनना है। कुछ बिगड़ गया है तो उसको बना दो, तब कहेंगे बाप समान, है ना। तो आज विशेष अशरीरी स्थिति का अभ्यास करेंगे, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करेंगे। देखो, जब मन के अंदर व्यर्थ संकल्प चले, व्यक्त भावनाएं उत्पन्न हो, संबंधों से संबंधित बातें उठें, बिल्कुल सोचो मैं आत्मा ज्योति, और बस एक सेकंड में फुल स्टॉप। नहीं लगता कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो, है ना। देखो कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, बुद्धि को सेट करो, फिर दोबारा ट्राई करो। फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति हो जाएगी जो बिल्कुल सेकंड में फुल स्टॉप लग जाएगा। खुद से बातें करनी पड़ती हैं, खुद को अंदर से बेहद का वैरागी बनाना पड़ता है कि देखो ये तो ख़त्म होने वाली दुनिया है, ये सब संबंध जाने वाले हैं, तो इनकी तरफ मैं अपने मन बुद्धि को क्यों ले जा रही हूँ। मुझे जहाँ जाना है, जिसके पास जाना है, मुझे उसको याद करना है। तो ये वैराग्य फुल स्टॉप लगवा देगा। तो ये अभ्यास बार बार करना है आज पूरे दिन। अच्छा, ओम शांति। दुनिया का बोझ अपने सर से उतार दे, समर्थ को सौंप सब, तू उसका प्यार ले। प्रभु प्रेम में मन मेरे हर गम बिसार दे, छोटी सी जिंदगी हंस के गुजार ले। दुनिया का बोझ अपने सर से उतार दे, समर्थ को सौंप सब, तू उसका प्यार ले। एक माटी का दिया अंधियारों से है लड़ता, भगवान का दिया तू किस बात से है डरता। झूले बुलंदियों को
कर्मों की तूची लेकर किस्मत सवारने, हो छोटी सी जिंदगी है हंस के गुजारने। पग जब भी डगमगाए उसने ही हाथ थामा, वो मीत बन के आया जब तू बना सुदामा। सच्चाई की ताकत से कश्ती